हेलो एंड वेलकम टू प्रदीप आफ्टर स्कूल स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 10th का एक और टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि होगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं टॉपिक। मैं हूं प्रदीप राठौर एंड यू आर वाचिंग प्रदीप आफ्टर स्कूल। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। तो देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पहली चीज तो स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इस कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि कितने तरीके की हमारे पास स्ट्रेट लाइंस हो सकती हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट वी विल सी इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लिनेशन। ये इंक्लिनेशन क्या होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी बोलते हैं, ये क्या है देखेंगे। तीसरी चीज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप या ग्रेडियंट भी बोलते हैं हम स्लोप को, ये क्या वाला है इसे भी समझेंगे। फोर्थ पॉइंट इज इंटरसेप्ट्स कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है और इंटरसेप्ट कहाँ किस चीज को जाता है मैथमेटिक्स में, वो हम देखेंगे। एंड द फिफ्थ थिंग इज द पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में पैरेललिज्म और परपेंडिकुलरिटी से हमारा क्या मतलब होता है। तो ये जो हमारे 4-5 पॉइंट्स हैं ये हमें आज इस लेक्चर में पढ़ने हैं और क्लास 10th बोर्ड के लिए यही चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपकी क्लास 11th में भी आता है स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट और क्लास 12th में भी आता है, तो सभी को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मैं तो यही आशा करता हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ, है ना। और इसके क्वेश्चंस यहाँ पर थोड़े मिस रहेंगे क्योंकि क्वेश्चंस के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एक वीडियो आपके लिए भी झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, और मेरे लिए भी कंटिन्यूएशन में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो इसको 2 पार्ट में बनाएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन, देखते हैं स्ट्रेट लाइन क्या है। तो देखिए इसका नाम ही बता रहा है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब एक सीधी रेखा, राइट। अब लाइन ये देखिए, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। मतलब सीधा लट्ठा खींच दो, हिंदी में बोलते हैं ना सीधा लट्ठा खींच दो, है ना, सीधा लट्ठा खींच दो और बस यही आपका क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। अब हम एक्सिस के टर्म में देख लेते हैं। देखिए आपके पास ये 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, एक तो आपका होता है एक्स एक्सिस, a positive x axis and this one is negative x axis, this one is negative y axis and this one is positive y axis, यानी ये y axis ये x axis, इसको हम horizontal axis भी बोलते हैं और इसको हम vertical axis भी बोलते हैं। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ, एक्सिस पे कोई भी स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए आप, जैसे कि ये दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन है, एक्सिस पे है, स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये तो बात हुई स्ट्रेट लाइन की। क्या अलग बताया तुमने, ये तो हमें पता है। हाँ अब बताऊंगा ना जो नहीं पता वो देखो। देखो स्ट्रेट लाइन हमें पता है। अब आपके पास 3 तरीके की स्ट्रेट लाइन हो सकती है स्टूडेंट्स। सबसे पहली हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। सेकंड इज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन and the third one is oblique, oblique straight line। और ये क्या, ये तीसरे वाला कहां से आया, हाँ चलिए देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन वो लाइन होती है स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टल, देखिए ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस अभी बताया था, और ये वाला वर्टिकल एक्सिस है। तो जैसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन का मतलब है ऐसी लाइन जो हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। कहने का मतलब ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया, इसके पैरेलल मतलब ऐसी लाइन जो इसको कहीं भी इंटरसेक्ट ना कर रही हो, आगे प्रोड्यूस करने पे चाहे पीछे प्रोड्यूस करने पे। तो देखिए ये कहीं भी इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगी इस लाइन में, तो ये हमारी क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, यानी विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसी को हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। सेकंड है वर्टिकल, समझ ही गए होंगे सब लोग, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन क्या होगी, जो y एक्सिस के पैरेलल होगी। ये हमारा y एक्सिस है वर्टिकल एक्सिस, इसके पैरेलल जितनी भी लाइंस हैं ये वाली, ये सब क्या है हमारी वर्टिकल लाइंस है, क्योंकि ये वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल है। अब आती है तीसरी क्वालिटी। तीसरी क्वालिटी देखने के लिए ये 2 मिटाने पड़ेंगे, नहीं तो इतना कचरा हो जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा क्या था। तो देखिए ऑब्लिक लाइंस क्या होती हैं, ऑब्लिक लाइंस वो लाइंस होती हैं जो ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है और ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल होती है। जैसे कि ये लाइन किसके पैरेलल, बताओ किसके, ठीक है, ना तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना ही ये वाई एक्सिस, क्योंकि देखो दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। पैरेलल होती तो थोड़ी इंटरसेक्ट करती, पैरेलल होती तो
बिना छुए जन्म जन्मांतर तक चलती रहती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ऑब्लिक लाइन। तो हम जितनी बातें अभी पढ़ रहे हैं मैक्सिमम केसेस में ऑब्लिक लाइंस के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चंस तो हॉरिजॉन्टल भी आते हैं, वर्टिकल लाइंस भी इंक्लूडेड होती हैं उसमें, ऑब्लिक लाइंस भी, लेकिन जनरली हम लोग ऑब्लिक लाइंस ही देखते हैं अधिकतर क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंक्लिनेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लिनेशन। अब ये कौन सी बला है, इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन देखिए, इंक्लिनेशन या फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एक ही बात है। अब ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देखिए क्या होता है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा कोई भी स्ट्रेट लाइन, सब लोग याद रखेंगे, कोई भी स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन के अलोंग जो भी एंगल बनाती है, जो भी एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन का इंक्लिनेशन। ठीक है, सबको समझ आया? अरे कहाँ हमको, तो देखो इसमें बताते हैं, ये एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई, पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारी क्या हो गए, इंक्लिनेशन हो गए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देखिए, सपोज कोई लाइन है हमारी, ये स्ट्रेट लाइन। अब मैंने कहा कोई स्ट्रेट लाइन जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो एंगल बनाती है, तो देखिए ये एक्स है, ये लाइन इसको एक्स पे यहाँ पे टच कर रही है, ये जो एंगल आपका बनता है, और ये एंगल हमेशा आप नीचे से ऊपर ले जाते हो, यानी एंटी क्लॉकवाइज ले जाते हो। एंटी क्लॉक पता है ना, घड़ी ऐसे ऐसे घूमती है घड़ी, ऐसे ऐसे, एंटी क्लॉक उल्टा होगा ऐसे। तो देखो हमने उल्टा ही घुमाया, ये एरो बना के दिखा देते हैं, ये उल्टा ये सीधा। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस चीज को? तो ये जो एंगल बनता है इस लाइन का एक्स एक्सिस के अलोंग, ये हमारा कहलाता है इंक्लिनेशन। जैसे कि एक और लाइन ले लेते हैं कि यहाँ पर सपोज एक ये लाइन होती है, तो ये इंक्लिनेशन जो एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और ये एंगल हमेशा क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस से हम एंटी क्लॉक चलेंगे ऊपर लाइन की तरफ, तो हमारा जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इसको हम जनरली थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है थीटा। ठीक है, पीटा पीटा नहीं, थीटा थीटा, THETA, थीटा। ठीक है, एंगल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। स्लोप कह लीजिए या फिर ग्रेडियंट कह लीजिए, दोनों का मतलब होता है स्लोप। तो ये स्लोप क्या है, स्लोप सुनते ही क्या आया सबको दिमाग में, ढलान। ढलान को कहते हैं ना एक स्लोप। जैसे कि ये एक ढलान है, यहाँ पे मुन्ना साइकिल चला रहा है, जब मुन्ना चढ़ाता है साइकिल तो बहुत जान लगती है, फिर यहाँ से लुढ़कता लुढ़कता आता है तो जान नहीं लगती, अगर साइकिल के साथ आता है ना, ठीक है, तो कोई जान नहीं लगती। इस ढलान को हम बोलते हैं स्लोप। लाइन में देखें इस तरीके का जो ये ढलान है, इसी को कहा जाता है स्लोप। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में देख लेते हैं, सेम ही बात होती है स्ट्रेट लाइन में भी, कुछ अलग तो है नहीं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसको बोल देते हैं L1। नाम रख लो, नाम में भी रखा है बहुत कुछ है ना, कुछ लोग कहते हैं नाम में कुछ नहीं रखा, लेकिन जिनके पास IUPAC है 10th में 11th में 12th में उन्हें पता है, नाम में तो रखा बहुत कुछ है ना, बिना नाम के तो नंबर ही अंडे मिल रहे। ठीक है, तो इसको भी नाम दो, इसका नाम हमने दे दिया L1। अब इसमें अगर हम एंगल की बात करें तो सपोज दिस इज द थीटा, तो आप लोग देखिए क्या मैं इस एक्सिस में इस चीज को ढलान बोल सकता हूँ, ये जो बन रही है, ये जो ढलान बन रहा है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, स्लोप बोल सकता हूँ। ये जो एक्स पे देखिए, आप दिख रहा होगा एक्स पे आपको, तो आप इसको अगर यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे तब आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ये ताली बजा लो, दिख गया, देखो स्लोप ये रहा, ये ढलान दिख गया हम सबको।
ये जो दिख रहा है पूरा, ये लाइन पूरी जा रही है, यहाँ तक दिख रहा है, नीचे भी दिख रहा है। तो एक लाइन का एक ही स्लोप चलता रहता है कहीं तक भी। जैसे ढलान होगा तो ढलान का आप कोई भी पॉइंट ले लो ना, या तो इतना देख लो तो भी इतना ही ढलान होगा, या फिर इतना, यहाँ का भी सेम स्लोप होगा, यहाँ का भी सेम स्लोप होगा, ढलान तो सेम है ना अपने एक पॉइंट का। तो इसको हम बोलते हैं स्लोप, जो ये ढलान आता है लाइन में, ठीक है। अब ये ढलान बनने के लिए एक थीटा एंगल भी जरूरी है, क्योंकि देखो अगर कोई ढलान ही नहीं हुआ तो वो लाइन तो इसी पे आके चिपक जाएगी ना एक्स एक्सिस से, लेकिन कोई थोड़ी सी ऊपर है तो एक छोटा सा ढलान, फिर बड़ा ढलान, फिर बड़ा ढलान, और बड़ा ढलान, और बड़ा ढलान, यानी जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा, कौन सा इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जैसे जैसे हमारा बढ़ता जाएगा तो हमारा ढलान भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। चलिए अब सीख लेते हैं ढलान को निकालने का तरीका। और तरीके से पहले ये तो देख लें, स्लोप को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ग्रेडियंट या स्लोप को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए स्लोप फाइंड आउट कैसे होता है। आपको जो भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया रहता है, आपको जो भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया रहता है, जो भी स्ट्रेट लाइन बनाती है ये पॉजिटिव एक्सिस के साथ, उस थीटा का आप क्या करो, आप टेंजेंट निकाल दो, यानी tan थीटा निकाल दो, m इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है। आप क्या करो, स्लोप अगर आपको निकालना है तो जो थीटा स्ट्रेट लाइन का है यानी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है उसका tan निकाल दो, तो आपका क्या निकल जाएगा, स्लोप निकल जाएगा। tan तो सर आता ही नहीं, tan का तो बहुत दिन हो गए देखे बिना। ट्रिग्नोमेट्री देखो, टेबल देखो ट्रिग्नोमेट्री का, वैल्यूज मिलेगी वहां से, और वैल्यूज की जरूरत क्यों पड़ेगी। एग्जांपल देखो, सपोज इंक्लिनेशन 45 डिग्री का है, किसी ने पूछ लिया स्लोप बताओ इस L1 लाइन का, तो आपको करना क्या है, बस m इक्वल्स टू tan ऑफ दिस इंक्लिनेशन 45, एंड tan 45 कितना होता है, सर अभी तक बताया नहीं, पता बाद में देखेंगे पागड़ा टेबल। चलो तो tan 45 होता है 1, तो m हो जाएगा, तो स्लोप कितना आ गया 1। तो स्लोप निकालना बहुत आसान होता है, बस आपको करना क्या है, इंक्लिनेशन का tan निकाल दो, ठीक है, स्लोप खुद ब खुद निकल जाएगा। अगली चीज देख लेते हैं इसमें, स्लोप में एक और चीज भी देखेंगे। देखो स्लोप निकालने के हमारे पास दो वेज होते हैं स्टूडेंट्स। एक तो यही तरीका है, जब आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे रखा है तो आप सिंपल इंक्लिनेशन का थीटा निकाल सकते हो, पर हर बार ऐसा नहीं होता, कई बार आपको एंगल नहीं भी पता होता, तो उस केस में देखिए हम कैसे निकालते हैं। जैसे कि मैं आपको ये बात बोलूं कि ये एक लाइन है यहाँ पर, ये रही एक्स पे, एक एक्सिस के अलोंग एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, और ये कौन सी कैटेगरी की लाइन है, ऑब्लिक लाइन। ये कोई ऑब्लिक लाइन है, सपोज मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे इसका स्लोप निकालना है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे स्लोप, थीटा तो दिया ही नहीं है चाचा ने, थीटा तो दिया ही नहीं, तो क्या करेंगे, तो देखिए आपको स्लोप अगर निकालना है तो थीटा के बिना भी एक बहुत इजी सा एक स्टेप हमें करना पड़ता है, बहुत इजी सा एक तरीका है। क्या है वो तरीका, कि उस लाइन के आप कोई भी दो पॉइंट ले लो, उस लाइन के कोई भी दो पॉइंट ले लो। देखो लाइन कैसे बनती है, एक स्ट्रेट लाइन बनती कैसे, बहुत सारे चुनिया 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 छोटे छोटे पॉइंट को मिला के 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 मिला के, तो ये क्या बन जाती है, स्ट्रेट लाइन बन जाती है, राइट। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है बहुत सारे पॉइंट्स को मिला के। तो आप इस स्ट्रेट लाइन पे कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए। अब मैंने तो कोई पॉइंट दिया नहीं तो अब दे देता हूँ। सपोज मैंने आपको बोल दिया कि ये पॉइंट मेरा 1,4 है या 3,4 मानो, और एक पॉइंट मैंने आपको दे दिया 1,2, और एक पॉइंट मैंने आपको दे दिया 0.5, क्या 0.5 मान लो, ऐसा कुछ दे दिया। ये पॉइंट दे दिए मैंने 3। अब आपकी मर्जी है, स्ट्रेट लाइन में कोई भी दो पॉइंट को सिलेक्ट कर लो, कोई भी दो पॉइंट, या तो ये दो या ये दो, या फिर ऊपर का और नीचे का, कोई भी दो, कोई का मतलब कोई भी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऊपर के दो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको रब कर देते हैं यहाँ से, बाकी को बस इन दो पॉइंट्स को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, स्लोप निकाल के दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि स्लोप निकालेंगे कैसे। तो देखिए स्टूडेंट, स्लोप निकालना बहुत आसान है। m इक्वल्स टू
जो भी आपने 2 पॉइंट सेलेक्ट करे उन पॉइंट्स में पहले आपको क्या करना है, दोनों के y को माइनस कराना है। अब ये आपकी मर्जी है, आप ऊपर वाले y से नीचे वाले को माइनस करा लो या नीचे वाले को ऊपर वाले से करा लो। सपोज मैं ऊपर वाले y को नीचे वाले y से माइनस करा रहा हूँ, तो क्योंकि x, y के फॉर्म में होते हैं ना हमारे पॉइंट्स, भाई तो y है 4, तो 4 माइनस, लेकिन ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, ध्यान इतना रखना है, अब सेम चीज x के लिए करेंगे और जिसका पहले आपने माइनस कराया था, जैसे हो सकता है कुछ लोग नीचे से ऊपर का माइनस कराएं, तो x भी नीचे से ऊपर वाले का ही माइनस कराएंगे। ऐसा नहीं कि y ऊपर से नीचे का माइनस करा दिया और यहाँ पर लिख दे 1 माइनस 3, ऐसा नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। तो 3 माइनस 1 करेंगे हम ऊपर से नीचे का माइनस, तो ये हमारा स्लोप आ जाएगा 4 माइनस 2 एंड दिस इज 3 माइनस 1 एंड दिस इज m इक्वल्स टू 1, तो हमारा स्लोप आ गया। तो जिन लोगों को ये समझ नहीं आया वो लोग एक फार्मूला भी याद रख सकते हैं, छोटा सा फार्मूला है, बिल्कुल मरा हुआ, बिल्कुल क्या है वो, सपोज ये पॉइंट आपका x2 y2 है और ये पॉइंट आपका x1 y1 है, तो स्लोप कैसे निकालेंगे इसका, m इक्वल्स टू पहले y वाले पॉइंट y, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x2, ये आपका हो गया स्लोप। तो स्लोप के आपके दो फॉर्मूले हो गए, एक तो जब आपको इंक्लिनेशन गिवन है और एक तब जब आपको पॉइंट गिवन है। जितने भी पॉइंट है कोई मतलब नहीं, कितने भी हो, हमें तो 2 सेलेक्ट करने हैं और 2 सेलेक्ट करके खेला खेल जाना है और स्लोप निकाल के दिखा देना है। तो स्लोप आई होप स्टूडेंट सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़ लेते हैं जल्दी से, तो देखते हैं अब इंटरसेप्ट। तो स्टूडेंट्स इंटरसेप्ट क्या होता है, ये क्या बोला है, देखिए सपोज मेरी ये एक्सिस है, ठीक है, कोई स्ट्रेट लाइन है, ये कोई हमारी स्ट्रेट लाइन है, तो इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, देखिए ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, एक्स एक्सिस पे देखिए ओरिजिन से एक्स तक का, मतलब जहां पे ये एक्स एक्सिस को टच कर रही है ओरिजिन से वहां तक का डिस्टेंस देखिए आप कितना होगा, यही होगा ये पूरा, चले 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 यहाँ तक आ गए, ये पूरा हमारा क्या कहलाता है, एक्स इंटरसेप्ट, ये होता है हमारा एक्स इंटरसेप्ट। और ओरिजिन का इस लाइन से जहां पे ये वाई एक्सिस को टच कर रही है वहां तक का डिस्टेंस कहलाता है ये वाई इंटरसेप्ट, ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, ये एक्स इंटरसेप्ट, ये वाई इंटरसेप्ट। और कई बार हम वाई इंटरसेप्ट को सी से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल सी से। तो आई होप सबको इंटरसेप्ट पता चल गया होगा, दिस इज एक्स इंटरसेप्ट एंड दिस इज वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। तो अभी तक के सारे जो चीजें हमने पढ़ी हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, वो सब आपको समझ आ गए होंगे, क्योंकि अब इन सब चीजों को जोड़ने का समय आ चुका है। तो यानी अब समय आ चुका है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का। तो सर अभी तक क्या हलवा खा रहे थे, नहीं हलवा नहीं खा रहे थे, अभी तक हम इसके कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। हम लोग देख रहे थे कि स्ट्रेट लाइन में जो जो चीजें हम यूज करते हैं उनका मतलब क्या होता है। क्वेश्चन में आगे इंटरसेप्ट ये क्या है, ऐसे थोड़ी करना है ना, कॉन्सेप्ट में आएगा, तुरंत आएगा क्वेश्चन में इंटरसेप्ट, करिए तो हमको बताइए, बच्चों को क्या स्लोप आया, ये हमको तो पता है अच्छे से, क्या दिक्कत है, इसलिए कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखेंगे हम फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम पहले देखेंगे किसके लिए, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं, पराठा नमकीन पानी सब छोड़ दो, आप ध्यान से समझ लो सारी चीजें। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है अगर कोई, तो उसकी इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे। पहले तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच लेते हैं। कैसे बनेगी एक्स के पैरेलल, ऐसे 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 ऐसे, ये दोनों बना दो, कैसे कैसे ऐसे, सही
बोला, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, इसमें हम एक पैरेलल लाइन खींच देंगे। दिस इज आवर पैरेलल लाइन, नाम रख लिया L1। हमें इक्वेशन बतानी है इस लाइन की। तो देखिए स्टूडेंट, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? ये इक्वेशन क्या मेरी एक्स एक्सिस को कहीं टच कर रही है? नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये पहले समझाया है हॉरिजॉन्टल लाइन, अभी थोड़ी देर पहले देखा हम लोगों ने कि हॉरिजॉन्टल लाइन कभी एक्स एक्सिस को टच करती नहीं, वो तो पैरेलल होती है एक्स के। तो ये टच किसको कर रही है? y को, यहाँ। और ये क्या है हमारा? एक तरीके से y इंटरसेप्ट, यानी ये वैल्यू हमारी b बोल लो या c बोल लो। सपोज मैंने b से रिप्रेजेंट कर दिया, b से जनरली हम c से भी कर देते हैं। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या बन जाएगी हमारी? y इक्वल्स टू b। और x कितना है हमारा इस लाइन पे? 0। x हमारा 0। क्यों है x 0? क्योंकि ये लाइन x को कहीं टच कर ही नहीं रही। जो लाइन टच करती है तभी तो कोई पॉइंट मिलता है। तो x हमारा 0, क्योंकि ये पैरेलल है x एक्सिस के, कहीं पे टच नहीं कर रही इस बेचारे को। ऐसे बुरा लग रहा, तो ये ऐसे जा रही। तो y इक्वल्स टू b हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गई, जो पैरेलल होगी हमारी x एक्सिस के, यानी x के पैरेलल है, तो y इक्वल्स टू b बन गई। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए इसे जल्दी से, रब कर रहा हूं। नेक्स्ट हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, यानी उस लाइन की इक्वेशन जो हमारा y एक्सिस के पैरेलल है। तो y एक्सिस के पैरेलल ऐसे या ऐसे, ये दोनों। सही बोला, होशियार बच्चा बैठा है सामने। गुड गुड, ऐसे बताते रहो। ये हुआ y एक्सिस के पैरेलल, यानी ये लाइन y को कहीं टच नहीं करेगी। इट मींस y इक्वल टू 0। बना भी देता हूं y। तो y 0, और ये हमारा ये डिस्टेंस क्या हो गया? बता दीजिए, x इंटरसेप्ट। इट मींस मैं इसे a से डिनोट करूं अगर, तो हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं x इक्वल्स टू a। यानी जब y एक्सिस के पैरेलल होगा तो हम लिखेंगे x इक्वल्स टू a। तो अभी हमने दो इक्वेशन पढ़ी हैं स्ट्रेट लाइन की। जब पैरेलल x एक्सिस के होगा तो होगा y इक्वल्स टू b, और जब पैरेलल होगा y x एक्सिस के, सॉरी x एक्सिस के पैरेलल है तो y इक्वल्स टू b, और y एक्सिस के पैरेलल है तो x इक्वल्स टू a। ये आपको याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा और। तो आगे देखते हैं अब हम पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, देखिए कंफ्यूजन ना हो जाइए, सोचिए मत बहुत ज्यादा हो रहा है, कुछ नहीं है ज्यादा। क्या पढ़ा अभी तक हमने, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर ज्यादा नहीं लगेगा, है ना। तो हमने सबसे पहले स्ट्रेट लाइन देखी थी तीन तरीके की, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ऑब्लिक। ऑब्लिक जो एक्स वाई किसी के भी पैरेलल नहीं, हॉरिजॉन्टल जो एक्स के पैरेलल, वर्टिकल जो वाई के पैरेलल। पहली चीज ये देखी। सेकंड चीज हम लोगों ने देखा था इंक्लिनेशन के बारे में। जो एंगल हमारी स्ट्रेट लाइन बनाती है एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। थर्ड चीज जो हमने पढ़ी वो हमने पढ़ा स्लोप क्या होता है। स्लोप का मतलब ढलान, m से रिप्रेजेंट होता है। और अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे रखा है तो उसका tan निकाल दो, यानी tan थीटा इक्वल्स टू आपका m बन जाता है, यानी कि आपका स्लोप फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ये देखो। उसके बाद हमने स्लोप का एक दूसरा तरीका भी देखा, जो कि है अगर आपको दो पॉइंट गिवन है, तो दो या दो से ज्यादा पॉइंट गिवन है, तो आपको सिलेक्ट केवल दो ही पॉइंट करना है और एक फार्मूला लगा देना है, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप निकल जाएगा, स्लोप निकलना आ गया। उसके बाद हमने क्या देखी, इंटरसेप्ट फॉर्म देखी। इंटरसेप्ट देखे पहले। इंटरसेप्ट का मतलब जो ओरिजिन से x तक का डिस्टेंस वो कवर कर रही है लाइन, जहाँ पे टच हो रही है वो हमारा x इंटरसेप्ट, और जहाँ पे वो y को टच कर रही है वो हमारा y इंटरसेप्ट। उसके बाद हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखी अभी अभी, जो स्लोप और इंटरसेप्ट को कनेक्ट करती हो ऐसी इक्वेशन बनी हमारी y इक्वल्स टू mx प्लस c। उस इक्वेशन से हम कोई इक्वेशन निकाल के भी दिखा सकते हैं, और कोई गिवन इक्वेशन को उस फॉर्म में लाके स्लोप और c निकाल सकते हैं। किसी ने हमसे पूछ ले स्लोप निकालो और c बताओ, इसका जल्दी बताओ, जल्दी 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 बता देंगे।
लो भैया ऐसे करते हैं। ये सब चीजें अभी तक हमने देखी, ठीक है। नेक्स्ट चीज सब कुछ सेम सेम सही लगेगा, एक बार जब मैं आपको ये क्वेश्चंस कराऊंगा इसके सब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। अभी तो बस आप एक एक पॉइंट को समझते रहिए अच्छे से, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज जो हमें पढ़नी है वो हमें पढ़नी है पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो देख लेते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है ऐसी फॉर्म जो पॉइंट और स्लोप को कनेक्ट करती हो, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और आपकी वो स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है। एक स्पेसिफिक पॉइंट आपको गिवन है, सपोज x1 y1 है, और इससे आपकी कोई स्ट्रेट लाइन पास हो रही है। ये बना लीजिए एक्सिस, और ये कोई स्ट्रेट लाइन थी, ये पॉइंट इससे पास हो रही है। P x1 y1 से आपकी कोई स्ट्रेट लाइन पास हो रही है। तो उस इक्वेशन, उस केस में हम कौन सी इक्वेशन लिखते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म लिखते हैं। अब ये बनती कैसे है, ये होता क्या है वो देखते हैं। देखिए होना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से ही है, वो ये अपनी मेन फॉर्म वही है, बस उसी को पकड़ के रखना है हमें, y = mx + c। तो जैसे एक स्ट्रेट लाइन जा रही है तो उसकी जनरल इक्वेशन क्या है, y = mx + c। बना भी देते हैं इधर, कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, बना रहा है नहीं बकवास कर रहा है। देखो बना दी स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन को बना दिया हमने, और यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया P, जिसके कोऑर्डिनेट ले लिए x1 y1, ठीक है, और ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो ये हो गई, y = mx + c, ठीक है। इसको आप मान लीजिए फर्स्ट। अब नेक्स्ट चीज है, देखिए अगर ये लाइन है और इस लाइन पे ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। समझ पा रहे हैं, सेटिस्फाई का मतलब क्या होगा, जैसे कि हमें कोई इक्वेशन दे दी 2x प्लस मैंने बोल दिया आपको 2x + 2 = 0। मैंने आपको ये कोई इक्वेशन बोली और मैंने कह दिया कि x = -1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि अगर मैं देखो x की वैल्यू -1 इसमें पुट कर दूं तो दिस विल बिकम -2 + 2 विल गिव मी, यानी कि इक्वल टू के इधर जो भी है तो ये हमें वो आंसर दे देगा रखने पे। तो सिमिलरली ये अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ये वाली y = mx + c, और P पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि सेटिस्फाई तो करेगा अगर उस पे लाई कर रहा है पॉइंट, इसका मतलब टच कर रहा है उस पॉइंट, तो यानी कि वो भी उसकी इक्वेशन को फॉलो करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो आपको करना क्या होगा कि इस P पॉइंट को जो x1 y1 है इसको रख देना है। तो ये क्या बनेगा, y1 = m। अब देखिए स्लोप तो सेम ही रहेगा क्योंकि ढलान तो सेम ही है। मैंने बोला था चाहे कोई भी पॉइंट ले लो इस पे पूरी स्ट्रेट लाइन पे, ढलान तो सेम ही रहेगा सबका, तो m तो सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन x हमारा x1 हो जाएगा। और देखिए क्या मेरा कहीं भी c चेंज होगा क्या, y इंटरसेप्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, है ना। तो मेरा ये c आ गया। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ये हमारे दो इक्वेशन बनी, एक हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बना ली और एक हमने उस पॉइंट को सेटिस्फाई करा के बनाई, इसमें पुट करें x। अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कीजिए तो y - y1 आ जाएगा इधर। इधर जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो mx - mx1 और प्लस दिस इज c - c, तो ये आपका कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से आप कॉमन निकाल लीजिए तो ये बन जाएगा x - x1 y - y1। कहने का मतलब क्या, ये बनी आपकी पॉइंट स्लोप फॉर्म। सही से नहीं दिख रहा तो यहाँ भी लिख देता हूँ टॉप पे, y - y1 = mx - x1। कहने का मतलब जब भी क्वेश्चन में आपसे बात करी रहेगी एक पॉइंट की कि स्ट्रेट लाइन पे ये पॉइंट लाई करता है, इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बताइए, क्या करना होगा, y - y1 = mx - x1, ये इक्वेशन लगानी होगी। इसमें x1 और y1 आपका क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट जो लाई कर रहा है, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको बस उसे यहाँ पे रखना है। स्लोप निकाल लेना है, अगर लाइन में रखिए तो स्लोप निकाल लीजिए, नहीं तो m की वैल्यू डायरेक्ट है तो पुट कर लीजिए।
और बस ये बन गई आपकी पॉइंट स्लोप। तो आई होप ये सबको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। और इसी में ही एक और छोटी सी बात है सब ये y = mx + c ही, उसी के सगे मौसा के सगे फूफा के बेटे हैं ये सब। मेन दादा कौन है? y = mx + c। बस y = mx + c को हमने सेटिस्फाई करा के एक पॉइंट बनाया, ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब नेक्स्ट भी बनाते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन हम देख लेते हैं 2 पॉइंट्स के लिए, ठीक है। बात यही है, सेम ही कॉन्सेप्ट होगा वो भी, बस देखिए बहुत इजी सी बात है। इसको हम बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म, ये 2 पॉइंट फॉर्म क्या है? सेम वैसा ही होगा ये भी। देखिए अभी तक हमने जो फॉर्म पढ़ी थी 1 पॉइंट की, वो पढ़ी थी y - y1 = mx - x1, जिसमें कि एक स्ट्रेट लाइन थी हमारे पास, ठीक है, और वो एक पॉइंट से पास हो रही थी x1 y। अब 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होता होगा? 2 पॉइंट तो जाते होंगे, सिंपल, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, मान लो ये ले लिया हमने, q पॉइंट ले लिया, x2 y2, ये 2 पॉइंट हो जाते होंगे। तो करना क्या होगा? बहुत सिंपल है, देखिए स्लोप तो सेम ही आएगा, m तो सेम ही आएगा। करना क्या होगा? पहले x और y रख लेते, क्योंकि ये इक्वेशन थी, इक्वेशन के कोई भी पॉइंट, अब ये भी तो इसी इक्वेशन के पॉइंट है, इसी लाइन के पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन के पॉइंट है। तो आप क्या कीजिए, x और y को किससे रिप्लेस कर दीजिए? y2, और ये स्लोप तो सेम ही रहेगा, और x2 - x1, बस ये हो गया आपका 2 पॉइंट फॉर्म। यानी कि घुमा फिरा के बात तो एक ही है, y = mx + c। फिर इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दिया आपने 2 पॉइंट्स के लिए। देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं, एक मैं p पॉइंट के लिए अगर इसे सेटिस्फाई कराऊं तो मेरा ये क्या आ जाएगा, y1 = mx1 + c, और 2 के लिए कराऊंगा तो y2 = mx2 + c, और इन्हें सब्ट्रैक्ट कराऊंगा तो y2 - y1 = प्रॉपर लिख देते हैं इसको, y2 - y1 = m कॉमन ले लेंगे, x2 - x1, और c से c को कैंसिल हो गया। तो ये इक्वेशन आ गई। तो बस स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में इतना ही है आपके पास, कि आपको बस मेन मुद्दा ये था पूरे चैप्टर का, पूरे जो हमने अभी लेक्चर करा है उसका, कि आपको y = mx + c ध्यान रखना है, आपको स्लोप कैसे निकालते हैं ये ध्यान रखना है, और फिर पॉइंट की ये इक्वेशन आप याद रख सकते हो, ठीक है। सिंगल पॉइंट की रख लो, ये 2 पॉइंट की, आपकी मर्जी। तो बाकी चीजें हम जो क्वेश्चन है वो तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में एक बात और रह गई, छोटी सी बिल्कुल नन्ही मुन्नी सी, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी एंड पैरेललिज्म, ये क्या होता है? ये होता है स्टूडेंट, जैसे हमारे पास कोई x एक्सिस और y एक्सिस है, इस पे मैं 2 लाइन अगर ड्रॉ करूं, सपोज मैंने एक लाइन ये ड्रॉ कर दी और एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, ये L1 बोल देता हूं, ये L2 बोल देता हूं। तो मैंने 2 लाइन ड्रॉ कर दी। अब इन 2 लाइनों के बीच में अगर कोई मुझे कहने लग जाए कि ये फलानी लाइन इसके परपेंडिकुलर है या इसके पैरेलल है, तो इन बातों से मुझे क्या समझना है वो देखते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे कि हमारे केस में ये दोनों लाइनें हमें क्या दिख रही हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिख रही हैं, 90 डिग्री पे दिख रही हैं, देखिए 90 का एंगल बना लिया एक दूसरे से। तो जब भी 2 लाइन परपेंडिकुलर होंगी स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, जब कभी भी 2 लाइनें परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे की, तो जो उनके स्लोप होंगे, सपोज जो L2 का स्लोप है मैंने उसे m2 बोल दिया, और जो L1 का स्लोप है मैंने उसे m1 बोल दिया, तो हमेशा मेरा m2 * m1 अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूं तो वो मेरा -1 के इक्वल आता है, ऑलवेज, हमेशा। तो इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा क्वेश्चन में यहां हो सकता है कि सपोज हमें m1 दे दिया किसी ने, एक लाइन का स्लोप दे दिया, और हमसे दूसरी लाइन का पूछ लिया m2, तो हम उसे बोलेंगे ले -1/m1, यानी m1 जितना है बस उसे -1 कर दो, तो आपका m2 भी आ जाता है। तो जब कभी 2 लाइनों का, या फिर कोई हमसे पूछ ले कि ये 2 लाइन परपेंडिकुलर है कि नहीं बताओ, तो हम दोनों के स्लोप को इंटू करा के देखेंगे, पहले तो निकालेंगे स्लोप, अगर होगा स्लोप तो उसे इंटू कराएंगे, अगर -1 आ रहा है तो हम बोल देंगे बिल्कुल है, एकदम सीना चौड़ा करके बोलेंगे बिल्कुल है, हाँ
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज हम पढ़ेंगे पैरेललिज्म के बारे में। पैरेललिज्म के बारे में भी एक बहुत खूबसूरत सी बात है। क्या है वो बात? सपोज आपके पास दो लाइन है L1 L2। अगर ये दो लाइन पैरेलल होंगी, इसका स्लोप आप मान लीजिए m1, इसका मान लीजिए m2, तो इन दोनों के स्लोप इज ऑलवेज इक्वल, क्योंकि वैसे भी आप समझ ही सकते हैं। तो दोनों के स्लोप क्या होता है? ऑलवेज इक्वल। तो कभी भी आपसे पूछ ले कि ये दो लाइन पैरेलल है कि नहीं, स्लोप निकाल दो। अगर स्लोप इक्वल आएगा फिर से सीना चौड़ा और क्या बोलो, यस बिल्कुल है, पैरेलल है एक दूसरे के। तो ये था स्टूडेंट पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलैरिटी की कंडीशन जो आपको पता होनी चाहिए। तो बस और क्या, इंतजार खत्म कि लेक्चर कब खत्म होगा। तो लेक्चर अभी खत्म होगा, है ना। और क्वेश्चंस लेके आपके पास नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, जरूर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आपको पता है जो बोलते हैं वो हम करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा नाम है प्रदीप राठौर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर किसी को कोई डाउट है फर्दर किसी भी कॉन्सेप्ट में, तो कमेंट सेक्शन सिर्फ आप ही लोगों के लिए बना हुआ है और थोड़ा बहुत मेरे लिए भी बना हुआ है। आप लोग क्या कीजिए, वहाँ पे पोस्ट करिए अपनी क्वेरीज और फिर हम लोग क्या करेंगे, उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।